नमस्कार, आप देख रहे हैं देवेंद्र एस्ट्रो टॉक और आज हम बात कर रहे हैं सोमवती अमावस्या की। सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में अपना अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन स्नान दान पुण्य करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, लेकिन इस शुभ दिन पर इंसानों द्वारा की गई गलतियों का पछतावा उन्हें जिंदगी भर रहता है। इसलिए मैं आज आपके सामने वो सारी बातें शेयर कर रहा हूँ कि जिस बातों से आपके जीवन में पुण्य की जगह पाप का उदय हो सकता है। अतः भूल कर भी नहीं करे ये गलतियां। शिव कहते हैं कि इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति के घर का अन्न भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी पर क्रोध, पशु जीव हत्या, अनैतिक कार्य, मांस मदिरा का सेवन, स्त्री व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुरे परिणाम मिलते हैं। इस दिन अपने घर से यात्रा का प्रारंभ नहीं करना चाहिए, नहीं तो यात्रा में कठिनाई मिल सकती है। इस दिन स्वयं को तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, चना, मसूर की दाल, सरसों के साग, मूली का आहार नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसे जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन हमारे को बाल व नाखून नहीं कटवाने चाहिए, नहीं तो इसका बुरा असर हमारे ऊपर पड़ता है। इस दिन कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, जैसे शादी ब्याह, गृह प्रवेश और किसी प्रकार की नई खरीदारी भी हमें इस दिन नहीं करनी चाहिए। शिव कहते हैं कि इस दिन झाड़ू या वाइपर आदि भी हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हमारे पर नाराज हो जाती है और घर में दरिद्रता बढ़ने लगती है। इस दिन घर की स्त्रियों को घर में झगड़ा कलह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में धन का नाश होता है, बीमारियां लगी रहती है और धन का व्यय बीमारियों पर ही होता है। घर की बचत भी कम होती है, पैसे की घर में तंगी बनी रहती है तथा घर में या व्यापार में घाटा मिलता है। अमावस्या के दिन हमें नकारात्मक वस्तुएं जैसे तंबाकू का सेवन, धूम्रपान, मद्यपान, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है और इससे हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संसार होता है। अब बात करते हैं सोमवती अमावस्या को क्या करें जिससे हमें पुण्यों की प्राप्ति हो। सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन स्नान पुण्य दान करने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वर्ष की अमावस्या जो भाद्रपद महीने में लगने वाली है और वह अमावस्या सोमवार को आ रही है, इसीलिए उसे सोमवती अमावस्या कहा जा रहा है। और भाद्रपद में आने वाली अमावस्या को कुशोपाटनी अमावस्या या कुशाग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। और इस बार ये अमावस्या 2 सितंबर को सुबह 5:21 से प्रारंभ होकर 3 सितंबर 2024 की सुबह 7:25 तक रहेगी। इस दिन सोमवती अमावस्या को दुर्लभ शिव योग तथा सिद्ध योग का संयोग बन रहा है तथा इसी के साथ शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसके कारण भगवान शिव अपने परम धाम कैलाश में विराजमान रहेंगे। इस योग में गंगा स्नान, ध्यान और पूजा पाठ से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत पूजन और पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन भगवान शिव और गौरी का व्रत रखती है। इस अमावस्या को पितृदोष निवारण के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर हम किसी नदी पर जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही पानी में गंगा जल की बूंदें मिलाकर तीर्थों का ध्यान करते हुए स्नान करें तो हमें वही पुण्य मिलता है जो गंगा नदी पर जाके स्नान करने का मिलता है। इस दिन सूर्य को
अर्घ अर्पित करने से लाखों गुना फल मिलता है। और इस अमावस्या का स्नान का शुभ मुहूर्त प्रातः 4:27 AM से लेकर सुबह प्रातः 5:20 तक का रहेगा। सोमवती अमावस्या पर पितृदेव पूजा घर में दोपहर करीब 12 बजे हवन करते हुए घी गुड़ तिल का यज्ञ करते हुए कर सकते हैं तथा पितरों के निमित्त जल हथेली से अंगूठे की ओर गिराते हुए अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव पार्वती की पूजा का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होने के कारण अमावस्या को जन्म लेने वाले बच्चों का चंद्रमा हमेशा कमजोर बना रहता है और वह कुंडली में दिखाई भी देता है और उसे अमावस्या दोष भी इस कारण लगता है, जिससे बच्चे बड़े होने पर भी एक विशेष प्रकार के भय से भयभीत रहते हैं। उन्हें किसी झगड़े या कलह वाली जगह पर या तेज आवाज में बात करने वाली जगह पर एक विशेष भय लगता है और उन्हें डर महसूस होता है। तो इस दोष के निवारण के लिए यह दिन बहुत उत्तम माना गया है। इस दिन चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः के 11,000 जाप करवाकर हवन आदि करवाकर यथाशक्ति दान चावल चांदी मोती का दान करके इस दोष से निवारण करवाया जा सकता है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित पितरों के देवता पितृदेव के रूप में विराजमान रहते हैं और इस दिन हम पूजन करते हैं तो हमें विष्णु हरि तथा माँ लक्ष्मी एवं पितरों की कृपा एक साथ मिलती है तथा इस दिन पीपल पर मीठा जल दुग्ध मिलाकर चढ़ाने से हमें कई गुना फल मिलता है और इस दिन पीपल देवता के आगे दीपक प्रज्वलित करने से तथा यथाशक्ति 5, 7 या 108 परिक्रमाएं लगाने से हमारे को वो जीवन में खुशहाली और धन धान्य की पूर्ति होती है तथा हमारे पितृ हमारे पर प्रसन्न होते हैं। इस दिन ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। इस दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में थोड़े तिल डालकर पितरों के निमित्त तर्पण करना श्रेष्ठ माना गया है। सोमवती अमावस्या को पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का घर में पाठ कराने से पुण्य का फल मिलता है। इस दिन यथाशक्ति कुत्ते को रोटी ब्रेड दूध तथा गाय को हरा सारा गुड़ खिलाना चाहिए तथा तालाब में मछलियों को मीठे आटे की गोलियां बनाकर अर्पित करनी चाहिए। पक्षियों को 7 अनाजों के समूह सतनाजा एवं काली चींटियों को आटा और शक्कर डालने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस दिन घर में शाम को घर के ईशान कोण में और नैऋत्य कोण में घी और तेल के दीपक लगाने चाहिए, जिससे हमारे घर में खुशहाली और उन्नति का आवास हो सके। यदि इस दिन उन पितरों के लिए भी तर्पण करते हैं जिनकी मृत्यु की तिथि आपको मालूम नहीं हो, तो उन्हें भी इस दिन शांति मिलती है। सोमवती का दान पुण्य करने का मुहूर्त प्रातः स्नान के बाद तथा अभिजीत मुहूर्त में श्रेष्ठ माना गया है। पितरों के निमित्त दान पुण्य करने का मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:30 AM से लगाकर 12:15 बजे के बीच में रहेगा। इस दिन अन्न व वस्त्र दान करने से पितृ ऋण देव ऋण और ऋषि ऋण तीनों की एक साथ पूर्ति होती है। इस दिन पितरों के निमित्त गाय का दान करने से पितरों को वैतरणी नदी पार कराने में सहायता मिलती है। ऐसा गरुड़ पुराण और प्रेत मंजरी में लिखा गया है। इस दिन गाय कौओं और कुत्तों को ग्रास डालने का अपना विशेष महत्व है और विशेष पुण्य के फल हमें मिलते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये थी सोमवती अमावस्या को लेकर एक विशेष जानकारी। अगर हम इन नियमों का पालन इस दिन करते हैं तो हमें हमारे जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति मिलती है। हम धन धान्य से पूर्ण रहते हैं। हमारे बच्चे जीवन में प्रगति करते हैं
और हमारे जीवन में चारों ओर खुशी ही खुशी रहती है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपने ये पूरा वीडियो सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः आपसे कहता हूँ कि इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। धन्यवाद। हरि ओम, नमो नारायण।